हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स का, दैट्स नेम इज़ पीपल एज रिसोर्सेज। इसके ओवरव्यू में हम अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं स्टूडेंट्स की पीपल एज अ रिसोर्स क्या होते हैं एंड देन पीपल एज अ रिसोर्स किस तरह से काम करते हैं। नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग दिस फ्रॉम ऑन पेज नंबर द नेक्स्ट वन दैट वी हैव टू बी डिस्कस। देन लुकिंग एट द फोटोग्राफ, हमें यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है। कैन यू एक्सप्लेन हाउ अ डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर एंड टेलर आर एन असिस्ट टू इकनॉमी। कि जिस तरह से ये पिक्चर हमें यहाँ पे शो की गई है, इसके अंदर एज ए ह्यूमन कैपिटल दैट दे हैव टू बी शो द पिक्चर्स हियर एज अ डॉक्टर, टेलर एंड टीचर, दीज ऑल हैव टू बी टू डू देयर वर्क। एंड इन्होंने पूछा है कि क्या ये अर्थव्यवस्था के अंदर जो हैं अपना रोल प्ले करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी आई हैव टू बी डिस्कस यू दैट देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ दैट हैज़ टू बी डन इन द इकोनॉमी। द फर्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी and the second one is non-economic activity. Then people who are the purpose for earning the money is the in giving their services is including in the economic activity, and the peoples who are giving their services only as a responsibility is including in the non-economic activity. हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हैं उनको हम दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे फर्स्टली अगर हम बात करें तो जो अपनी सर्विसेज से पैसा अर्न करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, उन एक्टिविटीज़ को हम जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में काउंट करेंगे, क्योंकि उनका जो मेन पर्पस है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, पैसा कमाना है। और जो सर्विसेज या जो एक्टिविटीज़ हम ये कहें कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बेसिस पे की जाती हैं, उन्हें हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहेंगे। नॉट ओनली डू द more educated and the healthier people gain through higher income, society also gains in other indirect ways, because the advantages of more educated or a higher healthier population spread to those also who themselves were not directly educated or given health care. मीन्स हम कह सकते हैं कि सिर्फ एक एजुकेटेड बंदा, ये एक हेल्थियर पीपल जो है, जो कि हम ये कहें कि सिर्फ वही अच्छी इनकम गेन अप नहीं करता है, सोसाइटी ऑल्सो गेन इन अदर इनडायरेक्ट वेज बिकॉज द एडवांटेज ऑफ अ मोर एजुकेटेड। लेकिन हाँ, ज़्यादा एजुकेटेड जो पीपल होगा उसे ये एडवांटेजेस हो सकता है, ये हेल्थियर पॉपुलेशन स्प्रेड आउट कर रहे हैं टू दोज ऑल्सो हु दैमसेल्व्स वर नॉट डायरेक्टली एजुकेटेड टू गिवन हेल्थ केयर। यानी जो अच्छे एजुकेटेड पीपल्स हैं या जो हायर एजुकेटेड पीपल्स हैं वो दूसरे लोगों की हेल्प कर रहे हैं दैट दे हैव टू बी मेक अ हेल्थियर पॉपुलेशन। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल जो है इज़ इन वन वे सुपीरियर टू द अदर सोर्सेज। दूसरे रिसोर्सेज जो हैं उनसे जो ह्यूमन कैपिटल है वो ज़्यादा हम ये कहें कि सुपीरियर है, ऊपर है। ह्यूमन रिसोर्सेज कैन मेक यूज़ ऑफ लैंड एंड कैपिटल। ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो लैंड और कैपिटल दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं, एंड लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूज़फुल ऑन इट्स ओन। लेकिन अगर हम बात करें कि लैंड और कैपिटल जो हैं इनको अगर एक ह्यूमन रिसोर्स यूज़ नहीं करता है तो ये अपने आप में यूज़फुल नहीं है, बिकॉज क्योंकि इनका जब हम यूज़ कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज जब इनका यूज़ कर रहे हैं, दैन वी हैव टू बी मेक दैम यूज़फुल। इन अदर वर्ड्स वी हैव टू बी से दैट कि इफ़ वी आर नॉट यूजिंग लैंड एंड कैपिटल then they are useless, just like the coal. If we are find out the coal as a resource, then it is a useful resource for all the peoples, but before it, when we are inventing coal as a resource, it is useless for all the peoples. For many decades हम बात कर सकते हैं कि a large population has been considered a liability rather than an asset, but a large पॉपुलेशन नीड नॉट टू बी अ बर्डन फॉर द इकोनॉमी। कि हम ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की जो चिंता है, जो बर्डन है, वो हम ये कहें कि पूरी पॉपुलेशन को है, तो ऐसा नहीं है, बिकॉज ऑल द पीपल्स आर नॉट टेक बर्डन अबाउट इट। It can be turned into a productive asset by investment in human capital.
ये हम कह सकते हैं कि इसको हम चेंज कर सकते हैं ह्यूमन इन्वेस्टमेंट के थ्रू। फॉर एग्जांपल हम बात करें बाय स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल, कि जब हम रिसोर्सेज को स्पेंड कर रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स इन द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, या हम कहें कि इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर जो वर्कर्स हैं उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी जब हम उनको सिखा रहे हैं, यूज़फुल साइंटिफिक रिसर्च एंड सो ऑन, तो इन ये हमारा क्या है, एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, दैट वी आर गिव द ट्रेनिंग, वी आर गिविंग द स्किल learning to all the peoples who want to be learn it. Two following cases illustrate how people can try to become a more productive resource. यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, दो ऐसे केसेस को इलस्ट्रेट किया गया है जिनसे ये सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से ह्यूमन जो हैं वो एक प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हम कह सकते हैं, कि किस तरह से लोग जो हैं, मनुष्य जो है वो एक प्रोडक्टिव उत्पादन करने वाला एक संसाधन हम उसको मान सकते हैं। तो यहाँ पे स्टोरी ऑफ साकाल दे रखी है। देयर वॉज टू फ्रेंड्स, एक बार दो दोस्त होते हैं, विलास एंड द साकाल, लिविंग इन द सेम विलेज सेमापुर। सेमापुर में वो दोनों रहते हैं। साकाल वॉज 12 ईयर्स ओल्ड बॉय, साकाल जो है वो 12 वर्ष का एक लड़का है। हिज मदर शीला, उसकी माँ जो है, लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक कोरस, कि घर के जो भी कामकाज होते हैं वो उसकी माँ करती हैं। हिज फादर बूटा चौधरी वर्क इन एन एग्रीकल्चर फील्ड, उसके जो पिताजी हैं बूटा चौधरी वो एक खेत के ऊपर काम करते हैं, एग्रीकल्चर काम करते हैं। साकाल हेल्प हिज मदर इन डोमेस्टिक कोरस, और घर के जो कामकाज हैं उनमें साकाल जो वो अपनी माँ की हेल्प करता है। ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू। अब साकाल जो है वो अपनी बहन और अपने भाई जीतू और सीतू दोनों का ध्यान भी रखता है, उनका केयर भी करता है। हिज अंकल श्याम हैड पासेस द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, उसके जो अंकल हैं श्याम, उन्होंने मैट्रिकुलेशन यानी 10th क्लास का एग्ज़ाम पास किया है। बट वॉज सिटिंग आइडल इन द हाउस एज ही हैड नो जॉब, लेकिन वो घर बैठे हुए हैं कि उनके पास कोई जॉब नहीं है। बूटा एंड द शीला वर एगर टू टीच साकाल, बूटा और शीला जो हैं वो दोनों ही साकाल को पढ़ाना चाहते हैं, यानी उसके जो साकाल के जो पेरेंट्स हैं वो दोनों ही उसको पढ़ाना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं। दे फोर्स हिम टू जॉइन द विलेज स्कूल, और वो उसको फोर्स करते हैं, उसको कहते हैं कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, विच ही सून जॉइन, कि उन्हें जल्दी ही स्कूल ज्वाइन कर लेना चाहिए। एंड ही ज्वाइंड, और वो ज्वाइन कर लेता है। ही स्टार्टेड स्टडिंग, वो पढ़ाई करना शुरू करता है। एंड कम्प्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, और वो अपने हायर सेकेंडरी जो 12th के एग्ज़ाम्स हैं वो क्लियर कर लेता है। हिज फादर परस्यूड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडीज़, उसके फादर उसे परसुएडेड करते हैं, कि उसे फोर्स करते हैं कि तुम्हें आगे भी अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। He raised a loan for Sakal to study a vocational course in computers, और उसके फादर ने जो है एक एजुकेशनल लोन लिया बैंक से, ताकि उसको एक वोकेशनल कोर्स जो कंप्यूटर का है वो करवा सकें, जिसमें कि वो अच्छी जॉब पा सके। साकाल वॉज मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ फ्रॉम द बिगनिंग, साकाल जो है वो काफ़ी अच्छा होशियार बच्चा है, और वो हमेशा से ही, या हम कहें कि स्टार्टिंग से ही जो है स्टडीज़ में काफ़ी इंटरेस्टेड भी है। विथ ग्रेट विगर एंड एंथुजियाज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स, बहुत ही हम ये कहें उत्साह के साथ जो है उसने अपना ये कंप्यूटर जो वोकेशनल कोर्स था इसे कंप्लीट किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही गॉट अ जॉब इन प्राइवेट फर्म, उसे एक प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब मिल जाता है। ही इवन डिज़ाइन अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, और उसने एक नए तरीके के सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन भी किया। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प हिम इंक्रीज द स्केल ऑफ द फर्म, और इस सॉफ्टवेयर से जो है वो अपने उस फर्म की जो सेल है, जो उसका जो बिक्री है उसको इंक्रीज़ कर सकता था। हिज बॉस एक्नॉलेज हिज सर्विसेज एंड रिवार्डेड हिम विद अ प्रमोशन, और उसके इस प्रयास से, उसके इस एफर्ट से जो उसके बॉस होते हैं साकाल के, वो बहुत खुश होते हैं और वो उनको इनाम के रूप में उसका प्रमोशन देते हैं। अब यहाँ पे दूसरी स्टोरी हम चलते हैं, पढ़ते हैं। स्टोरी ऑफ विलास। विलास वॉज एन 11 years ओल्ड बॉय, विलास जो है 11 साल का एक बच्चा है। रेसिडिंग इन द सेम विलेज एज साकाल, उसी गांव में रहता है जहाँ पे साकाल रहता है। विलास फादर महेश वॉज अ फिशरमैन, विलास के जो पेरेंट्स हैं, पापा हैं, वो एक मछुआरे हैं। हिज फादर पासेस्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली 2 years ओल्ड,
और उसके फादर चले जाते हैं इस दुनिया से, एक्सपायर हो जाते हैं जब विलास जो है मात्र 2 साल का था। हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी। उसकी माँ जो है गीता, वो फ़िश बेचती हैं, मछली बेचती हैं पैसा कमाने के लिए, टू फीड द फैमिली, अपने परिवार को भोजन कराने के लिए। शी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ऑनर्स पोन्ड, और वो लैंड ऑनर जो हैं, उनके जो मालिक हैं, उनके तालाब से वो मछलियाँ पकड़ के लाती हैं। एंड सोल्ड इट इन द नियर बाय मंडी, और जो उनके पास में मंडी है वहाँ पे वो उसको बेचती हैं। शी कुड अर्न ओनली 150 रुपीज़ अ डे बाय सेलिंग फ़िश, और उसकी माँ जो है एक दिन में 150 रुपये कमाती हैं उन मछलियों को बेचने से। विलास became a patient of arthritis. His mother could not afford to take him to the doctor. अब वो बीमार हो जाता है, लेकिन उसकी मदर जो होती हैं वो उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकती हैं। He could not go to the school either. अब वो स्कूल भी नहीं जा पा रहा था। He was not interested in studies. अब वो पढ़ाई में भी इंटरेस्टेड नहीं था। He helped his mother in the cooking. अब वो अपनी माँ की हेल्प करता है घर पे ही कुकिंग में। And also looked after his younger brother मोहन, और अपने छोटे भाई मोहन का भी ध्यान रखता है। After some time his mother fell sick. कुछ समय बाद उसकी माँ जो है वो भी बीमार हो जाती हैं। एंड देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर हर, और घर में कोई भी नहीं होता है जो उसका ध्यान रख सके। देयर वॉज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट दैम, ना ही उनके परिवार में ऐसा कोई था जो उनकी फैमिली को सपोर्ट कर सके। विलास टू वॉज फोर्स टू सेल फिश, अब मजबूरी के अंदर विलास को भी मछलियाँ बेचना पड़ेगा। इन द सेम विलेज, उसी गाँव में। ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली अ मैरिज इनकम, अब वो चाहता था कि ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली अ मैरिज इनकम की, क्योंकि वो जानता था कि मछलियाँ बेचने से, जो जैसे कि उसकी मदर जो हैं उनको भी एक मार्जिनल इनकम ही जो है वो अर्न होती थी, उसी तरीके से वो भी ये चाह रहा था कि एटलीस्ट उसकी माँ जो इनकम गेन कर रही थी 150 रुपीज़, एटलीस्ट वो भी उतना गेन फिश सेलिंग से कर सके। अब यहाँ पे है लेट्स डिस्कस, डू यू नोटिस एनी डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रेंड्स, व्हाट आर दोज। यहाँ पे दो दोस्तों की जो कहानी हमें बताई गई है, साकाल और विलास की, दोनों को हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं कि एक एक्टिविटी भी यहाँ पे दी हुई है, विजिट अ नियर बाय village or a slum area and write down a case study of a boy or a girl of your age facing the same condition as विलास और साकाल। आपके आसपास जो स्लम एरिया हैं आप उनको विज़िट कर सकते हैं और आप आइडिया लगा सकते हैं कि वहाँ पे जो इस तरह के लोग बच्चे रहते हैं जैसे कि साकाल और विलास हैं, तो उनको भी, जो आपकी एज के हैं, उनको भी इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। तो क्या आप उनकी केस स्टडी को स्टडी कर सकते हो कि किस तरह की प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द फूड है, एजुकेशन है, हेल्थ है, मेडिसिन्स है, उनसे रिलेटेड किस तरह की प्रॉब्लम्स आपकी उम्र के जो बच्चे हैं उनको फेस अप करनी पड़ती है। इन द टू केस स्टडीज़, यहाँ पे हमने 2 केसेस को स्टडी किया है, विलास और शाकाल की। वी सॉ, हमने देखा, शाकाल वेंट टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, एंड विलास डिड नॉट गो, वो स्कूल नहीं जाता है। शाकाल वॉज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, शाकाल जो है वो शारीरिक रूप से काफ़ी अच्छा है और स्वस्थ है। देयर वॉज नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर फ्रिक्वेंटली, उसे डॉक्टर के पास जल्दी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं थी। बट विलास वॉज द पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस, वो उसको जो है अस्थमेटिक की प्रॉब्लम होती है। ही लैक द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर, लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकता है। साकाल एक्वायर्ड अ डिग्री इन द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, साकाल जो है उसे कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर जो वोकेशनल कोर्स है उसमें उसको डिग्री मिलती है। साकाल फाउंड अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म, और साकाल जो है उसे प्राइवेट जॉब भी मिल जाता है। विलास कंटिन्यूड विद द सेम वर्क एज हिज मदर, लेकिन विलास जो है उसी काम को करता है जो उसकी माँ कंटिन्यू करती आई हैं। ही अर्न अ मार्जिनल इनकम लाइक हिज मदर टू सपोर्ट अ फैमिली, और जितनी इनकम उसकी माँ गेन कर रही थी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, सिर्फ उतनी ही इनकम जो है विलास भी अर्न कर पाता है। इन द केस ऑफ साकाल, साकाल के केस में हम देखें, सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड द क्वालिटी ऑफ लेबर, कि जिस तरह से उसके शिक्षा के जो समय था उस समय ने उसकी, हम ये कहें कि जो क्वालिटी ऑफ लेबर है उसको इम्प्रूव किया। दिस एनचास्ड हिज टोटल प्रोडक्टिविटी, और उससे जो उसकी प्रोडक्टिविटी थी, जो उसकी उत्पादन क्षमता थी, वो इंक्रीज़ हुई, वो बढ़ गई। टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, और इस तरह से जो टोटल प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादन क्षमता है, वो ग्रोथ रेट ऑफ जो इकोनॉमी है उसे बढ़ाती है। दिस
in turn pays an इंडिविजुअल थ्रू सैलरी, और ये ग्रोथ रेट जो है वो एक प्रति व्यक्ति को जो है आय के रूप में मिलता है, इनकम के रूप में मिलता है थ्रू सैलरी और इन सम अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस, या तो सैलरी के रूप में मिलता है या उसकी जो कोई और चॉइसेस हैं उनके अनुरूप भी उसको मिल सकता है। इन केस ऑफ विलास, अगर हम विलास के केस की बात करते हैं, देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन, तो उसके वहाँ पे कोई एजुकेशन उसे नहीं मिली, हेल्थ केयर नहीं मिला इन अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ, यानी जब उसके लाइफ में इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत थी तो ये दोनों ही चीज़ें उसके लाइफ में नहीं थी। ही स्पेंड्स हिज लाइफ, उसने अपनी लाइफ स्पेंड की सेलिंग फिश, मछलियाँ बेचकर, लाइक हिज मदर, अपनी माँ की तरह। हैंस फोर्थ, तो हम यहाँ कह सकते हैं ही ड्रॉज द सेम सैलरी फॉर द अनस्किल्ड लेबर एज हिज मदर, तो जो अनस्किल्ड, जो अकुशल जो लेबर होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उन्हीं की तरह की जो तनख्वाह थी जो कि उसकी माँ भी गेन कर रही थी वो ही उसने गेन की। लेकिन हम अगर साकाल की बात करते हैं तो साकाल ने एक जो एजुकेशन के टाइम में जो अपना स्किल्स को डेवलप किया, तो उसकी जो सैलरी थी, जो उसका प्रमोशन था, वो दोनों ही उसके लिए क्या थे, रिवॉर्ड्स थे। लेकिन विलास की लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो उस वजह से उसकी जो इनकम थी, जो उसकी आय थी, वो एक अनस्किल्ड जो लेबर होता है उसके अनुरूप ही थी, यानी जो 150 रुपीज़ उसकी मदर अर्न कर रही थी वही 150 रुपीज़ विलास भी अर्न करता है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज, अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि हम कहें कि एजुकेशन है और मेडिकल केयर है, कि हम एक बच्चे के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसे अच्छी शिक्षा देते हैं और उसके स्वास्थ्य का क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं। कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर, इन दोनों ही चीज़ों से, यानी ये हमारा एक बच्चे के लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट है, और फ्यूचर के अंदर ये इन्वेस्टमेंट जो है एक हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा रिटर्न हमें इसमें मिलता है। इन्वेस्टमेंट दिस कैन हायर रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर, जो भविष्य में है हमें रिटर्न मिलता है। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज़ द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन द लैंड एंड कैपिटल, और ये इन्वेस्टमेंट कैसा है, जैसे कि हम एक कैपिटल और लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो रिफंड में या रिटर्न में हमें एक्सेस में पेमेंट मिलता है। अ चाइल्ड टू विद इन्वेस्टमेंट मेड ऑन हर एजुकेशन एंड हेल्थ, इसी तरीके से हम कहें कि एक बच्चा जो होता है उसके अंदर भी हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है, और उसके जो इन्वेस्टमेंट करने के जो तरीके होते हैं वो क्या है, एजुकेशन है और हेल्थ है। कैन यील्ड अ हाई रिटर्न इन द फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ हायर अर्निंग्स एंड ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, और एक बच्चे को जब हम अच्छी एजुकेशन देते हैं और अच्छी हेल्थ केयर देते हैं तो इसका जो ये जो इन्वेस्टमेंट है, इसका जो रिटर्न है, इसका जो प्रतिफल है वो हमें भविष्य में मिलता है। किस रूप में मिलता है, अच्छी सैलरी के रूप में मिल सकता है और एक ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, और वो हम अपने समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान भी हम दे सकते हैं। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैविली ऑन द एजुकेशन फॉर देयर चाइल्ड, जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा, मतलब हम ये कहें कि हैविली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एजुकेशन में, कि उनके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। दिस इज़ बिकॉज, ये ऐसा क्यों है, बिकॉज दे हैव रियलाइज, क्योंकि वो इस चीज़ को महसूस करते हैं, मानते हैं, द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर दैमसेल्व्स, कि शिक्षा का महत्व जो है वो अपने आप में बहुत है। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, वो अपने बच्चे के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन जो उसकी डाइट के लिए ज़रूरी है और जो साफ़ सफाई है उस पर भी पूरा ध्यान देते हैं, जिससे कि बच्चे कम बीमार हों। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ, तो ऐसे जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, चाहे हम कहें कि चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो गुड हेल्थ से रिलेटेड हो। A vicious cycle is thus created in this case. Is in contrast, the vicious cycle may be created by the disadvantaged parents who themselves uneducated and lacking in hygiene keep their children in the similar disadvantaged stage। एक दूसरे केस में हमने जो देखा, विलास जो है उसके पेरेंट अनएजुकेटेड थे, उनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसी तरीके से उसके पेरेंट्स ने उसके एजुकेशन और उसकी हेल्थ हाइजीन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो फ्यूचर में जो उनको रिटर्न मिलना था वो कितना था, जो सेम एज देयर पेरेंट्स हैज़ टू बी गेन, द सेम द चाइल्ड हैज़ टू बी गेन इन द फ्यूचर। द कंट्रीज लाइक जापान have invested
इन ह्यूमन रिसोर्सेज। कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, देशों की अगर हम बात करें, जैसे कि जापान है, तो वो ह्यूमन रिसोर्सेज में काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्सेज, उनके पास में कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है। दीज कंट्रीज़ आर डेवलप्ड रिच, लेकिन फिर भी ये जो कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी विकसित हैं, काफ़ी अमीर हैं। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज इन नीड देयर कंट्री, उनके देश में जिस भी नेचुरल रिसोर्स की ज़रूरत होती है वो उसे इम्पोर्ट कर लेते हैं, उसे खरीद लेते हैं। हाउ डिड दे बिकम रिच डेवलप्ड, किस तरह से वो लोग अमीर बने, डेवलप बने, विकसित बने। दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल, वो किस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, पीपल्स पे कर रहे हैं, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। किस चीज़ पे, कौन से दोनों फील्ड्स पे कर रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज, और जो दूसरे रिसोर्सेज जो ये इम्पोर्ट कर रहे हैं उनका जो सफिशिएंट यूज़ है, एफिशिएंट यूज़ है, सिर्फ वह करते हैं, लाइक लैंड एंड कैपिटल। एफिशिएंसी एंड द टेक्नोलॉजी इवलप and evolved by people have made these countries rich and people। तो हम कह सकते हैं कि एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी जो है यहाँ के लोगों को, इस देश के लोगों को रिच और डेवलप्ड बनाती है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप दैट यू हैव टू बी अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई